नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास मिडिवल इंडियन हिस्ट्री यूनिट फिफ्थ मुगल काल में साहित्य स्थापत्य और पेंटिंग का विकास। तो एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरह से मुगल काल में विभिन्न शासकों के समय में इन तीनों का विकास होता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, राइट एन एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। सबसे पहले हम लिटरेचर को लेते हैं, साहित्य को लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फारसी साहित्य। तो फारसी साहित्य का विकास इन सारे शासकों के काल में किस किस तरह से हुआ। फिर हिंदी साहित्य का विकास इन सारे शासकों के काल में देखेंगे। उसके बाद संस्कृत साहित्य का विकास इन सारे शासकों के काल में एक एक करके देखेंगे। तो मुगल काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई। मुगल सम्राट स्वयं विद्वान थे तथा विद्वानों, कवियों तथा साहित्यकारों के संरक्षक थे। परिणाम स्वरूप उनके शासनकाल में साहित्य के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। और फारसी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हम देखते हैं। मुगल काल में फारसी साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। बाबर के काल की बात करें तो बाबर स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था। वह तुर्की, अरबी तथा फारसी भाषा का उच्च कोटि का विद्वान था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखी, जिसका बाद में फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। यह साहित्य एवं इतिहास दोनों दृष्टियों में एक अमूल्य ग्रंथ है। हुमायूं के काल में तो हुमायूं भी विद्या प्रेमी था। वह स्वयं एक श्रेष्ठ विद्वान था और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम एक सुशिक्षित तथा विदुषी महिला थी। उसने हुमायूं नामा नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। जोहर आफ्ताबची हुमायूं का निजी सेवक था, जिसने तज़किरात उल वाक़ियात नामक ग्रंथ लिखा। और ख्वांदा मीर ने हुमायूं नामा नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। उसके बाद अकबर के काल की बात करें तो अकबर के शासनकाल में फारसी साहित्य की अत्यधिक उन्नति हुई। उसके शासनकाल में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा, और अकबरनामा 3 जिल्दों में था, 3 भागों में था। तो अकबरनामा का ही एक तीसरी जिल्द या तीसरा भाग था आईन अकबरी। और निजामुद्दीन ने लिखा तबकात अकबरी, बदायूनी ने लिखा मुंतखाब उत तवारीख, मुल्ला दाऊद ने लिखा तारीख ए अल्फी तथा फैजी सरहिंदी ने लिखा अकबरनामा। ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है अकबरी काल के ग्रंथों में, फारसी ग्रंथों में। अकबर के समय में रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, लीलावती, राजतरंगिणी, नल दमयंती, पुराण आदि संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के दरबार में अनेक कवि आश्रित थे। आईन अकबरी में 59 उच्च कोटि के फारसी के कवियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें गिजाली, फैजी, मोहम्मद हुसैन नज़ीरी और सैयद जमालुद्दीन उर्फ़ी के नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। जहांगीर के काल की बात करें तो जहांगीर स्वयं एक अच्छा विद्वान था और महान लेखक था। उसने बाबर की भांति अपनी आत्मकथा लिखी, जो तुजुक ए जहांगीरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ साहित्यिक गुणों से परिपूर्ण होने के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी विशेष महत्व का है। जहांगीर के शासनकाल में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें मोतमिद खां द्वारा लिखा गया इकबालनामा ए जहांगीर, कामदार खां द्वारा लिखा गया मुआसिर ए जहांगीरी, शेख अब्दुल वहाब द्वारा लिखा गया इंतिखाब ए जहांगीरी आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। शाहजहां के काल की बात करें तो शाहजहां के शासनकाल में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा बादशाहनामा और कजवीनी ने लिखा कजवीनी, ये लेखक था कजवीनी।
इसने लिखा बादशाहनामा, और अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था पादशाहनामा। ठीक है, पादशाहनामा, पादशाह मतलब स्थायी शासक। और कजवीनी ने लिखा था बादशाहनामा। इनायत खान ने शाहजहांनामा, और मोहम्मद सादिक ने लिखा, जिसने भी शाहजहांनामा लिखा। और मोहम्मद सालिह काम्बू, इसने लिखा अमल ए सालिह, और विशेष रूप से ये प्रसिद्ध हैं। मुल्ला फरीद मुनज्जिम ने खगोल शास्त्र का एक ग्रंथ लिखा, जिच ए शाहजहानी। अताउल्ला ने बीजगणित अंकगणित पर एक मौलिक ग्रंथ लिखा। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा ने मजमुआ उल बहरी, सफीनत उल औलिया तथा सकीनत उल औलिया आदि अनेक दार्शनिक ग्रंथ लिखे। औरंगजेब के काल में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें खफी खां द्वारा लिखा गया मुंतखाब उल लुबाब, और मिर्जा मोहम्मद कासिम द्वारा आलमगीरनामा, मोहम्मद सकी द्वारा मासिर ए आलमगीरी आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अलावा औरंगजेब के समय में सुजान राय ने खुलासा उल तवारीख, और भीमसेन ने नुश्क ए दिलकुशा तथा ईश्वर दास नागर ने फुतुहात ए आलमगीरी नामक ग्रंथ लिखे। औरंगजेब ने स्वयं इस्लामी कानूनों की एक पुस्तक फतवाए आलमगीरी तैयार करवाई। अब हिंदी साहित्य के विकास की बात करें इन शासकों में एक एक करके, तो सबसे पहले हम लेते हैं हिंदी साहित्य के बारे में बात करें तो बाबर और हुमायूं के काल में इसके बारे में विकास नहीं हुआ, कोई प्रगति नहीं हुई। इसलिए हम लेते हैं अकबर के काल से सीधा। और अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्य की अत्यधिक उन्नति हुई। तो यहाँ से ये अकबर, इसके नीचे हिंदी साहित्य वाले पार्ट के नीचे आ जाएगा। अकबर के समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि ग्रंथों की रचना की। और सूरदास ने सूरसागर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। ये सब अकबर के काल में हुए। नंददास, विठलनाथ, परमानंद दास, कुंभन दास, मीरा, रसखान आदि भी इस युग के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने हिंदी में अनेक ग्रंथों की रचना की और हिंदी के विकास में योगदान दिया। रसखान ने प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ की रचना की। अकबर के दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, मानसिंह, राजा टोडरमल, नरहरि, हरिनाथ, गंग आदि भी हिंदी के अच्छे कवि थे। जहांगीर के काल की बात करें तो केशवदास जहांगीर के समय के हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अलंकार मंजरी आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। तो ये केशवदास के ग्रंथ हैं जो लिखे गए जहांगीर के काल में। मैं दोबारा दोहराता हूँ, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अलंकार मंजरी, ये केशवदास ने लिखे जहांगीर के काल में हिंदी के ग्रंथ। जहांगीर के दरबार में वृक्षराम, राजा सूरज सिंह, जदरूप गोसाई, राम मनोहर लाल और बिशन दास हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान रहा करते थे। शाहजहां के काल में, शाहजहां के शासनकाल में ही हिंदी साहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई। सुंदर, सेनापति, भूषण, बिहारी, मतीराम, चिंतामणि, कवींद्र आचार्य आदि इस युग के हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। सुंदर ने सुंदर श्रृंगार, सिंहासन बत्तीसी, सेनापति ने कवित्त रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखे। भूषण की प्रसिद्ध रचनाओं में शिवा बावनी, छत्रसाल दशक तथा शिवराज भूषण आदि हैं। बिहारी ने बिहारी सत्सई नामक ग्रंथ की रचना की शाहजहां के काल में, जो काव्य कला की दृष्टि से एक अनूठा ग्रंथ है। औरंगजेब के काल में हिंदी साहित्यकारों को संरक्षण नहीं दिया। वह हिंदी कविता का विरोधी था। फिर भी हिंदू नरेशों के संरक्षण और व्यक्तिगत प्रयत्नों से 18वीं सदी तक हिंदी साहित्य का विकास जारी रहा। संस्कृत साहित्य की बात करें तो अकबर के काल में अकबर पहला मुगल सम्राट था जिसने संस्कृत को संरक्षण प्रदान किया। उसके शासनकाल में संस्कृत, फारसी,
का सबसे पहला कोश पारसी प्रकाश लिखा गया। तो पारसी प्रकाश क्या था? ये अकबर के काल में लिखा गया पहला संस्कृत फारसी का कोश था। दरभंगा के महेश ठाकुर ने संस्कृत में अकबरनामा नामक ग्रंथ लिखा। तो देखिए, बड़ी विशेष बात है कि अकबरनामा जो है फारसी में लिखा गया था, लेकिन संस्कृत में भी लिखा गया था, जिसे लिखा था महेश ठाकुर ने। दरभंगा के महेश ठाकुर ने लिखा था अकबरनामा संस्कृत में। पद्म सुंदर नामक जैन विद्वान ने अकबर शाही लिखा। ये सब हिंदी के ग्रंथ है। श्रृंगार दर्पण लिखा। सिद्धि चंद्र उपाध्याय ने भानु चंद्र चरित्र लिखा तथा देव विमल ने हरि सौभाग्यम नामक ग्रंथ लिखे। जहांगीर के काल में जहांगीर ने भी संस्कृत के विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और उन्हें अपने दरबार में रखा। उसके समय में संस्कृत के ग्रंथों की रचना हुई और शाहजहां के काल में शाहजहां ने भी संस्कृत के विद्वानों को राज्याश्रय प्रदान किया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान जगन्नाथ पंडित शाहजहां के राजकवि थे। जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर तथा गंगा लहरी नामक ग्रंथों की रचना की। कवींद्र आचार्य सरस्वती तथा वेदांगाचार्य भी शाहजहां के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। कवींद्राचार्य, सरस्वती और वेदांगाचार्य ने खगोल और ज्योतिष विषयक कोशों का संस्कृत में निर्माण किया। अब बात करें मुगल स्थापत्य कला पर लेख लिखिए। राइट ए नोट ऑन मुगल आर्किटेक्चर। तो मुगल काल में वास्तुकला का विकास। वास्तुकला लिख लेते हैं यहाँ पर, वास्तुकला या स्थापत्य। मुगल सम्राट कला प्रेमी थे। उनके शासनकाल में वास्तुकला, चित्रकला आदि की अत्यधिक उन्नति हुई। मुगल सम्राट महान भवन निर्माता थे। उन्हें भवन बनवाने का बड़ा शौक था। उनके द्वारा बनवाए गए भवन तत्कालीन मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं और आज भी हजारों दर्शकों को अपनी विशालता, दृढ़ता, सुंदरता और कोमलता से चकित कर देते हैं। मुगल काल में ईरानी और भारतीय स्थापत्य शैलियों के समन्वय द्वारा मुगल शैली का जन्म हुआ। इस शैली में अनेक भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। बाबर के काल की बात करें तो स्थापत्य में बाबर के काल की बात करें बाबर को स्थापत्य कला में विशेष प्रेम था। कला से उसने आगरा, सीकरी, बयाना आदि स्थानों पर अनेक भवन बनवाए। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि केवल आगरा में ही मैंने वहाँ के कोई 680 संग तराशों को प्रतिदिन अपने महलों में काम करने के लिए लगाया था और आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर और ग्वालियर में इमारतों के निर्माण के लिए मेरे पास प्रतिदिन 1491 कारीगर काम करते थे। ये बाबर ने लिखा है अपने तुजु के बाबरी आत्मकथा में। बाबर ने पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद तथा संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो काबुली बाग की मस्जिद बाबर ने बनवाई पानीपत में और संभल में जामा मस्जिद बनवाई। हुमायूं के काल की बात करें तो हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक महल का निर्माण करवाया। इसके अलावा उसके द्वारा बनवाई गई फतेहाबाद की मस्जिद तथा आगरा की मस्जिद भी उल्लेखनीय है। फतेहाबाद की मस्जिद पर फारसी ढंग से चमकीली टाइलों द्वारा मीनाकारी की गई है जो पर्याप्त आकर्षक है। शेरशाह सूरी के काल में शेरशाह सूरी एक महान निर्माता, उसकी वास्तुकला में बड़ी रुचि थी। उसने पंजाब में झेलम नदी के तट पर रोहतास का प्रसिद्ध दुर्ग बनाया। तो रोहतास का किला किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। ये झेलम नदी के किनारे पंजाब में। उसने दिल्ली में एक नगर भी बसाया जिसमें उसने कई सुंदर भवन भी बनवाए। उसने दिल्ली के पुराने किले के अंदर एक सुंदर मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे किला ए कोहना मस्जिद के नाम से पुकारा जाता है। और उसने सहसाराम में अपना मकबरा बनवाया जो तत्कालीन स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है।
यह मकबरा एक झील के बीच में एक 30 फीट ऊंचे मंच पर स्थित है। अकबर के काल की बात करें तो अकबर के शासन काल में स्थापत्य कला का अत्यधिक विकास हुआ। उसके काल में ईरानी और भारतीय स्थापत्य शैलियों का समन्वय व सम्मिश्रण हुआ और इस प्रकार जो नई शैली विकसित हुई वह हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय थी। अकबर ने आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद, अटक आदि स्थानों पर अनेक सुंदर और विशाल भवनों का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। उसने आगरा के किले में अनेक भवन बनवाए जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल, अकबरी महल आदि उल्लेखनीय है। उसने लाहौर का दुर्ग, इलाहाबाद का दुर्ग, अटक का दुर्ग भी बनवाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, मरियम का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसी स्थान पर शेख सलीम चिश्ती की अकबर द्वारा बनवाई गई दरगाह भी है जो अपनी पवित्रता तथा सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। जहांगीर के काल में नूरजहां द्वारा बनवाया गया एतमादुद्दौला का मकबरा मुगलकालीन वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना है। एतमाउद्दौला ये मिर्जा गियास बेग जो इसका ससुर था जहांगीर का, मिर्जा गियास बेग उसका नाम था, नूरजहां का पिता था ये, और इससे एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। तो इसका मकबरा बनवाया था। इसमें पहली बार संगमरमर पर नक्काशी का प्रयोग किया गया था जिसे पित्रादुरा शैली कहा गया था। इस तरह स्थापत्य में पित्रादुरा शैली सफेद संगमरमर का बना हुआ है जिसमें नक्काशी और पच्चीकारी का काम अत्यंत सुंदर है। जहांगीर के काल की दूसरी प्रसिद्ध इमारत सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। शाहजहां के काल में वास्तुकला की आश्चर्यजनक उन्नति हुई और उसका शासनकाल मुगल काल की वास्तुकला का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहलाता है। वह संगमरमर की इमारतें बनवाना अधिक पसंद करता था। उसकी इमारतों में विशालता और दृढ़ता के स्थान पर सुंदरता और कोमलता है। उसके समय में लाल पत्थर के स्थान पर सफ़ेद संगमरमर का अधिक प्रयोग किया गया है। शाहजहां ने आगरा, दिल्ली, लाहौर, कश्मीर, अजमेर, अहमदाबाद आदि स्थानों पर अनेक सुंदर भवनों, राजमहलों, मस्जिदों, दुर्गों आदि का निर्माण करवाया। शाहजहां ने आगरा में अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण करवाया। 1631 में उसकी मृत्यु हो गई थी मुमताज महल की। यह सुंदर भवन विशुद्ध सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इसके निर्माण में 22 वर्ष लगे तथा 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह तत्कालीन मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। और फर्ग्यूसन कहता है कि ताजमहल संभवतः केवल अकेला ही ऐसा मकबरा है जो अपनी महत्ता और अपनी सादगी के लिए खड़ा है। संसार भर में कहीं ऐसा दृश्य नहीं जहां प्रकृति और कला एक सर्वश्रेष्ठ कला को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए इतनी सफलता से आज जुटे हों जैसा कि इस प्रसिद्ध मकबरे की सीमा में है। तो ये फर्ग्यूसन कहता है ताजमहल के बारे में। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। शाहजहां ने आगरा किले में अनेक इमारतें बनवाई जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल, ये आगरा किले में है, मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, अंगूरी बाग, झरोखा दर्शन, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, ये सब आगरा किले में है, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नया नगर बसाया। दिल्ली में शाहजहानाबाद। उसने दिल्ली में लाल किला तथा मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने अजमेर में दिल्ली में उसने लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने अजमेर में आना सागर के तट पर 12 दरियां बनवाई जो बड़ी कलात्मक हैं। इसके अतिरिक्त अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का जो मुख्य गुंबद है, महफिल खाना, शाहजहानी मस्जिद आदि भी शाहजहां द्वारा निर्मित है। उसने लाहौर के पास जहांगीर का मकबरा भी बनवाया जो तत्कालीन वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना है। उसने तख्ते ताऊस अथवा मयूर सिंहासन भी बनवाया जिसके निर्माण में 7 वर्ष लगे तथा 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। औरंगजेब के काल में शाहजहां की मृत्यु के बाद मुगल वास्तुकला का पतन प्रारंभ हो गया। औरंगजेब की वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, अतः उसने बहुत ही कम इमारतें बनवाई
जो साधारण थी। उसने दिल्ली के लाल किले में संगमरमर की एक मस्जिद बनवाई। उसने बनारस में विश्वनाथ के मंदिर के अवशेषों पर एक मस्जिद बनवाई। उसने लाहौर में जामा मस्जिद व बादशाही मस्जिद का भी निर्माण करवाया, जो शिल्प की दृष्टि से साधारण है। उसने औरंगाबाद के निकट अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा भी बनवाया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।